तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं जी। और रेदर देन के हम लंबे चौड़े पॉइंट्स में फंसे, मैं बताना चाहूंगा कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, याद रखिएगा, इसका कोई एंड नहीं होता, मतलब एंड पॉइंट नहीं होता। देयर इज नो नल पॉइंटर जो डिफाइन करे कि दिस इज द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। मेरे साथ रहिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी स्टैक और क्यू की इंप्लीमेंटेशन करने लगा हूँ, ताकि हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन और क्यू की इंप्लीमेंटेशन बाय यूजिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट कर सकें। याद रखिएगा कि इसमें जो लास्ट नोड होता है वो बेसिकली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो हम मूव करते हैं, लंबे चौड़ी बात करने के बजाय हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पर इसने नोड का नाम जो सा है वो फॉर एग्जांपल इन्फो रखा हुआ है, लिंक रखा हुआ है, लास्ट नोड रखा हुआ है। तो हम लास्ट यूज करेंगे। रीजन इज दैट कि हम स्टैक यूज करने लगे हैं, मैं भी सोच रहा था कि लास्ट ही रखेंगे। ये जावा के साथ इंप्लीमेंटेशन हुई है, इसलिए इसमें कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, ये रेफरेंस टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले लास्ट नोड के बारे में। व्हाट इज मीन बाय द लास्ट नोड। ड्राई रन की तरफ चलते हैं, ताकि हम पहले ड्राई रन को बनाएंगे, ताकि ड्राई रन से हमें थोड़ा आइडिया हो सके। तो जो लास्ट नोड से मुराद कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो नोड जो आखिर पर जाएगा, या वो नोड जो आखिर पर इंसर्ट हुआ, कॉन्सेप्ट इज दैट। ठीक है जी, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। हम लास्ट नोड के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट, अब हम फ्रंट नहीं बल्कि लास्ट नोड को एज दे रहे हैं। लास्ट नोड कहता है कि क्या है, सिंपल सा, वो कहता है कि लास्ट जो सा है वो स्टैक में है या फर्स्ट नोड टू बी कंसिडर एज अ टॉप ऑफ द स्टैक। ऐसा नोड, याद रखिएगा, लास्ट से मुराद ऐसा नोड जो आखिर पर इंसर्ट किया गया था, लास्ट पर इंसर्ट किया गया था। और आप जानते हैं कि लास्ट पर जो नोड इंसर्ट किया गया था, यू मस्ट बी रिमेंबर दिस थिंग, कि जो नोड लास्ट पर इंसर्ट किया गया था, याद रखिएगा, उसको हमने पहले निकालना है अकॉर्डिंग टू द स्टैक। और इस तरह क्यू के अंदर भी जो लास्ट पर इंसर्ट किया गया था वो आखिर पर निकालना है इनटू द क्यू। ओके, तो बात करते हैं हम यहाँ पर और प्रोग्राम को चलाते हैं। तो अब यहाँ एक बड़ा है कि ये लाइन कैसे डलेगी यहाँ पे, इस तरह का तो मेरे ख्याल से कोई शेप भी नहीं है हमारे पास, है तो नहीं है, लेकिन वो बड़ी आड़ी तेजी सी शेप में बन जाएंगी। चलो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ ये कर सकते हैं फिर। ओके, सो कोड को करते हैं, और उसके लिए हम अपना ड्राई रन रेडी कर लेते हैं, ताकि हमारा ड्राई रन एक नोड पड़ा रहे जी, बार बार फिर वो नोड बनाने पड़ेंगे। तो एक नोड पड़ा रहे, दिस इज लास्ट नोड, और ये अपने आप को ही पॉइंट करेगा। और ये अपने आप को ही पॉइंट करेगा, तो जी मैं ये ना, ठीक है जी, मैं अब वो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इस तरह बार बार। तो ये समझ लें कि ये बना हुआ है। अब ये जब आप स्लाइड शेयर करेंगे तो पता नहीं आपकी स्क्रीन पर भी ऐसे ही नजर आ रहा हो। तो ओके जी, आते हैं जी। सबसे पहले हम नोड में वही है जी, डाटा ही है, नेक्स्ट ही है, हम उसको कोई मॉडिफाइड नहीं कर रहे। ठीक है जी, और हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, सर्कुलर लिस्ट आ गई। सर्कुलर लिस्ट में हम सबसे पहले स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए हम एक लास्ट नोड डिफाइन कर रहे हैं। आपके सामने है डियर, मैं आपके सामने कोड लिखता जा रहा हूँ, और यहाँ पर हम लास्ट नोड डिफाइन कर रहे हैं, और ये एरिया रिमूव कर रहे हैं। अब एक जो सबसे पहले हमें जिसका पता है वो एम्प्टी का है, कि अगर तो भाई लास्ट नल है तो क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये तो वो बना बनाया, वो कहते हैं ना, वो फ्री में एक चीज मिली है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले इंसर्शन की। तो दिस इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। ठीक है, हम इसको पुश ऑपरेशन करते हैं, एक वैल्यू सेंड कर देंगे, एक नया नोड बनाएंगे, और उस नोड की इन्फो के अंदर वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब ये तो नहीं होगा क्योंकि तो क्यू वाला कोड था। तो चेक लगाएंगे कि कहीं लास्ट नल तो नहीं है, यानी पहला नोड तो नहीं डाल। देखिए ना, अगर पहला नोड डाल रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, अगर पहला नोड डाल रहा है तो क्या करेंगे, गौर से सुने। हम लास्ट को टेम्प कर देंगे, और लास्ट के लिंक को भी टेम्प कर देंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, हम क्या करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ जी। लास्ट इज इक्वल टू न्यू, जो नया नोड आएगा हम लास्ट को से रख देंगे, और लास्ट के नेक्स्ट में भी हम क्या रख देंगे, न्यू रख देंगे, लास्ट के नेक्स्ट को। और अगर ये पहला नोड नहीं है, अगर ये पहला नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो नया नोड होगा, हम उसके नेक्स्ट में, मैं बता देता हूँ, जो हमारा नया नोड होगा यानी न्यूर होगा जो हमारा नोड, ठीक है, हम उसके नेक्स्ट में क्या कर देंगे, लास्ट का नेक्स्ट रख देंगे। जरा गौर से देखिएगा ये क्यों कह रहा हूँ, लास्ट का नेक्स्ट रख देंगे, और फिर वही बात, हम जाते जाते लास्ट को क्या कर देंगे, लास्ट इज इक्वल टू न्यूर कर देंगे। ठीक है, लास्ट इज इक्वल टू न्यूर।
माइंड में मेरा ड्राई रन चल रहा है इसलिए मैं कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरे से ये माइंड में स्किप हो जाना था। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं ड्राई रन की स्क्रीन के ऊपर कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो ये मैं बताता हूँ जी क्यों लिखा। ये पेस्ट कर दिया और ओह ये काफी नीचे चला गया है, चलो इट्स ओके। ओके, मैंने क्यों किया जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोई नोड नहीं था जी, ये नल था जी। मेरे साथ ये क्लास समझ आ रही है जी। कोड ये ड्राई रन वाली स्क्रीन शेयर हो गई है ना जी। यस सर। यस सर। मैंने कोड इसलिए सारा इकट्ठा लिख दिया क्योंकि ये आसान है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और याद रखिएगा कि क्यू वाले में सिर्फ एक लाइन डलेगी, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन डलेगी क्यू में, और ये एक लाइन सिर्फ एक लाइन डलेगी बस। और ये यही आपका ना क्यू में इंसर्शन हो जाएगा। जस्ट वन स्टेटमेंट, जस्ट वन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ दिस वन, क्योंकि इसमें से ये देखिए ना यार, ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम बाहर भी रख सकते हैं। ये देखे ना अभी मुझे नजर आया, तो इसको हम बाहर भी रख सकते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कॉमन कर लेते हैं कि इफ चले या एल्स चले, इसने चलना ही चलना है, तो क्यों ना। अभी डायरन माइंड में था तो मैंने उस हिसाब से इस कोड को लिख दिया। ओके, हम हाँ सॉरी हम इंसर्शन करने लगे थे जी। इंसर्शन करने लगे थे, सबसे पहले हम पुश करने लगे थे डाटा। तो डाटा फॉर एग्जांपल में आप इधर रुकिएगा, मैं उधर से ना डाटा को पुश कराता हूँ। और ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमने स्टैक था जी, तो ये स्टैक था। और भाई ये स्टैक पुश कर लेते हैं, स्टार्ट पुश कर लेते हैं। उठा नहीं रहा, यानी कि कहीं एरर है। तो हाँ वो क्योंकि एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने उनका नीचे फंक्शन का नाम चेंज नहीं किया हुआ, वो पुराने चल रहे हैं। बट इट्स ओके जी, हमें तो पता है ना कि हम ठीक बना रहे हैं। ओके, मैं सिर्फ दो तीन वैल्यूज, एक 34 है, एक 65 लिख लेते हैं और एक 11 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये मैं कॉपी करके ला रहा हूँ जी आपकी तरफ। ये जी ये वैल्यूज डाल रहे थे हम, ये मैंने उधर लिखी है। ओके, अब बात ये कर रहे थे हम कि हम वैल्यूज को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये एक न्यू नोड हो गया, ठीक है जी। न्यू नोड बना और नोड के डाटा के अंदर आपने क्या रख दी, वैल्यूज रख दी। ये हमने वैल्यूज रख दी, ये भी कुछ भी नहीं है जी। और ये वैल्यूज है 34, ये तो पुरानी वैल्यूज थी। 34 आ गई, कहता है कि नल तो नहीं है, कहता भाई बिन नल है, तो कहता है कि भाई सबसे पहले ये नियर को पॉइंट करे। तो ये देखें F106 आ गया। सबसे पहले नियर एरो ऑपरेटर डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक हो गया जी, वैल्यू दे दी हमने। अब क्या ये पहला नोड तो नहीं है जी? अगर ये तो पहला नोड है जी, यानी कि लास्ट अगर नल है जी, अगर लास्ट नल है तो इट मीन्स टू से, याद रखिएगा कि ये पहला नोड था। अगर ये पहला नोड है तो हम याद रखिएगा कि लास्ट को नियर कर देंगे, और इसके नेक्स्ट को, लास्ट के नेक्स्ट को, लास्ट ही अब नियर हो गया ना जी, इसके नेक्स्ट को क्या कर देंगे हम, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट को भाई हम मिला देंगे इस ही के साथ। ये रिमूव हो जाएगा, रीजन इज दैट क्योंकि जैसे ही मैं दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। और इसके पास एड्रेस क्या आ गया, इसके पास एड्रेस आ गया F106 ही आ गया। इसके बाद कोई एल्स नहीं चलेगी, दिस पोर्शन इज नेवर एंड एवर एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। अब दोबारा कॉल की गई, एक नया नोड डाल रहा हूँ, ये देखें आपके सामने ये नोड खत्म हो जाएगा। मैं इसी नोड को कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे नया नोड डालने के वक्त ये चीजें ना लिखनी पड़े। ओके बच्चों, एक नया नोड डाला और इसकी वैल्यू 65 लिख दी। कैसे? नया नोड डाला और इसके डाटा में वैल्यू डाल दी जी, अभी इसके पास नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हम गौर से देखें, इफ तो नहीं चली, अब एल्स चलेगी। अब एल्स चलेगी, जरा गौर से देखें क्या होगा। जरा गौर से देखें कि हमने लास्ट को न्योर लेके जाना है, जो लास्ट पर इंजर्शन हुई है, लास्ट पर इंजर्शन हुई है। तो मैं जरा देखिए, मैंने नोड ये लास्ट को आगे ले जाए जैसे आपको लगे, या ये नोड इधर ही पड़ा रहेगा और लास्ट को आगे फेंकते जाए, इट्स अप टू यू। बस आपको ड्राई रन समझने की बेसिकली दे रही है कि आपको ड्राई रन समझ आना चाहिए। और कर क्या रहे हैं कि हम दोबारा दूसरा नोड डाल रहे हैं 65, इसका एड्रेस है F10101 कर लेते हैं। न्योर नेम है, कहता है नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो कहता है जी कि पहले न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट, ये न्योर ये भाई उठाया और ये इधर पुट कर दिया। इसका मतलब ये है बच्चों, गौर से देखें, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा ड्रायरन सॉरी थोड़ा अच्छा ड्रायरन बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सके। समझ जाए कि ये नोड ना यहाँ कहीं बन रहा था, यहाँ, और इस नोड को थोड़ा सा उठा के आगे फेंक देते हैं, थोड़ा सा आगे फेंक देते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे फेंक देते हैं दिस वन, और इसको रिमूव करते हैं और क्लियर आर। और भाई ये कुछ ये बना हुआ था ये, ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहा था ये। दरअसल लास्ट ने हाइट पॉइंट करके रखना है कि आखिर पर कौन सा नोट डला था, स्टैक है ना, आखिर पर कौन सा नोट डला था। तो मैं इनके एड्रेसेस भी ऐसे रख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि ये पहला नोट था तो इसका एड्रेस था F101, आपको याद भी रहेगा, मुझे भी याद रहेगा। और इसका नोट रख लेते हैं कि ये सेकंड नंबर पे आया था, इसका नाम नोट का नंबर रख लेते हैं F102, मुझे भी याद रहेगा, आप लोगों को भी याद रहेगा, और मेरा भी ड्राई रन ठीक चलता रहेगा। अब कर क्या रहे हैं, अब जरा कोड की तरफ देखें, ये देखा ना ऊपर नीचे करने से ये रिमूव हो जाती है, यही मसला है सिर्फ इस सर्कुलर में, ये थोड़ा तंग करेगा। ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है जी, अपने आप को पॉइंट कर रहा है, ये F101 का मतलब है अपने आप को पॉइंट कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि कहता है कि भाई न्योर का जो नेक्स्ट है
वो इज इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट। न्योर का जो नेक्स्ट है ये लास्ट का नेक्स्ट है, तो भाई ये इसको भी पॉइंट कर रहा है। मैं ये पेस्ट कर लेता हूं, ये देखें भाई, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट, लास्ट का नेक्स्ट तो ये था, तो ये से पॉइंट कर रहा है। अब जरा गौर से देखें, न्योर के नेक्स्ट में, सॉरी गलती होगी मेरे से, ये न्योर का नेक्स्ट है, वो कहता है न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट। ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये सही पॉइंट कर रहा था जी, यही है। और लास्ट के नेक्स्ट में न्योर, और ये देखें लास्ट के नेक्स्ट में F102 आ गया। अब मैं इसको थोड़ा तरतीब दे दूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया जी, अब मेरे लिए आसानी हो वहाँ F102 नहीं आएगा जी। कहाँ जी, कहाँ? जो 34 वाला ब्लॉक जी है जी ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे लिखने लगा हूँ F102, थैंक यू। और ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसको पॉइंट करेगा। तो अब हमने करना क्या है, एक चीज तो हम बीच में से स्किप करते जा रहे हैं, और वो क्या है कि लास्ट के नेक्स्ट में थोड़ा सा ना ड्राई रन मेरे से गलत हो रहा है, मुझे यहाँ लग रहा है। कैसे कि अगर तो नया नोड बनाया, लास्ट नोड है तो लास्ट को न्योर कर देगा, नहीं तो क्या करेगा कि लास्ट के लिंक में टेम्प रख देगा। ठीक है जी, लास्ट के लिंक में, हाँ वो टेम्प सॉरी कह रहा हूँ, न्योर रख देगा, लास्ट के नेक्स्ट में न्योर रख देगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम यहाँ पे हैं, वो कहता है ड्राई रन को भी देख लेते हैं साथ साथ, ये भाई न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, ये न्योर है, इसके नेक्स्ट में ये लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, तो भाई ये 101 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट कर रहा है। समझ लें कि ये दोनों कॉपीज इस तरह बना लेता हूँ, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रही हूँ, ये दोनों एक दूसरे को साइकिल की फॉर्म में बन गए। ठीक है, और जाते जाते क्या कर दे, लास्ट के नेक्स्ट में न्योर, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी ये आखिरी नोड है जिसको हमने डिलीट करना है। एक और डालेंगे फिर आइडिया हो जाएगा। तो इसको उठाते हैं और इसको आगे ले जाते हैं, अभी पता चल जाता है जी, ये इस तरह पॉइंट कर रहे हैं। अगर गलती होगी तो पता चल जाएगा, कोड बना लेते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा। ये न्योर खत्म हो गया, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये जनाब लाइक इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये इसी को पॉइंट कर रहा है, ये इसी को शो कर रहा है। ओके, एक नया नोड डालते हैं, दिस इज कॉल्ड 11। और समझ आ गया जी, ये पहला नोड है, ये इसके दरमियान में डलेगा। बिल्कुल मुझे याद आ गया जी, ये कोड बिल्कुल मेरे माइंड में आ गया जी। क्लास अब तो क्लियर होगी, कहानी क्लियर होगी। ये इसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये नोड इस तरह कर देता हूं। अब देखें कि ये इधर ही पड़ा रहे, ये इधर ही नोड पड़ा रहे, क्यों? क्योंकि दरमियान में एक और नोड आने वाला। अब बाकी सारे नोड इनके दरमियान में डलते रहेंगे, ये पुश अप करता रहेगा, पुश अप करता रहेगा। देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं, और ये नोड इसी को पॉइंट कर रहा है जी, ये नोड इसको पॉइंट कर रहे हैं। नया नोड डालने लगे हैं जी, और नया नोड कहाँ डालने लगे हैं, मैं आपके सामने ये नया नोड भाई यहाँ डालने लगा हूँ जानबूझ के, ये नोड यहाँ डालने लगा हूँ। दिस इज कॉल्ड F103। याद रखिएगा कि इसने आखिर पर डिलीट होना है, फिर इसने डिलीट होना है। सबसे पहले ये आया था, फिर ये आया, अब इसकी बारी है। अभी कोई वैल्यूज नहीं है, उसने कहा नया नोड डाल दो, दिस इज कॉल्ड न्योर नोड। ठीक है जी, इसके बाद न्योर के डाटा डाटा डाल दिया, दिस इज कॉल्ड 11। उसने कहा लास्ट नल है, ये पूरी की पूरी स्किप हो गई। उसके बाद उसने कहा जी न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट, ये न्योर इसके नेक्स्ट में ये लास्ट है जी, ये उठा के इधर पेस्ट कर दिया। अब भाई जरा गौर से, मैंने वही कहा ना, मुझे आइडिया हो गया था, और भाई ये इसको पॉइंट करने लग पड़ा। अब अगला इसके सेंटर में आएगा। ठीक है जी, ये इसको पॉइंट कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा, और जाते जाते कहेगा कि लास्ट के नेक्स्ट में, ये देखिए लास्ट के नेक्स्ट में न्योर, और ये आ गया जी F103 में ड्राई रन समझ आ गया था, याद आ गया था मुझे भी। अब ये देखें जी, ये इसको पॉइंट करने लग पड़ा, ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये खत्म हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्टिल अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। फिर नया नोट डालते हैं जी, एक और नया नोट डालते हैं ताकि आपको ड्राई रन समझ आ जाए। एक और नया नोट डालते हैं, नया नोट डालते हैं, तो ये देखें जी जगह बना रहा हूँ, ये देखें, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया जी, वो हमेशा डिलीट करेगा लास्ट के नेक्स्ट को, लास्ट के नेक्स्ट को, लास्ट के नेक्स्ट को। तो ये आखिर पर आया था, इसे पहले डिलीट होना है, फिर ये अपना एड्रेस ये वाला उठा के इसको दे देंगे, तो ये इसके बजाय इसे पॉइंट करेगा। एक और नया नोट डालते हैं जी, ये और खत्म कर देते हैं। आपके सामने फिर नया नोट डालने लगे जी, दिस वन। कहता है जी कि इसको थोड़ा सा पता देते हैं ताकि इसको कट ना करे। ओके जी, ये हमारे पास कौन सा नोड है, दिस इज कॉल्ड न्योर नोड। कहता है कि क्या लास्ट नल है, तो इफ नहीं चलेगी, ये इफ स्किप होगी। कहता है जी तो फिर ठीक है, डाटा डाल देते हैं, कोई डाटा डाल देते हैं, कोई 33 डाल देते हैं, और इसका एड्रेस रख लेते हैं F104। देखिए F104 है, यानी ये चौथा नोड है, तो डिलीट पहले चौथा नोड होगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, इसलिए नंबरिंग याद रखिएगा इनके एड्रेसेस की। कहता है कि लास्ट के नेक्स्ट में जो मौजूद है उसे न्योर के नेक्स्ट में रख दो। भाई ये देखो जी, ये कॉपी किया और ये इसे पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट किया, तो आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा कि ये भाई साहब इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, और इसके एड्रेस में लास्ट के नेक्स्ट में न्योर रख दिया, और अब ये इसके बजाय इसको पॉइंट करना शुरू हो गया।
और इसके बाद कंट्रोल जब बाहर जाएगा तो नेवर जोन है वो डिलीट हो जाएगा। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो जी पूछ सकते हैं। जी जी क्लास, जी क्लास बोलिएगा। सर समझ आई है। समझ आ गई जी। हम इसी कोड को वहां पेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे मुझे लगता है हमने चेंज किया था कोड को। दिस इज कॉल्ड स्टैक पुश। ठीक हो गया जी। ओके जी। अब ये कोड हमने ऐसी, अच्छा इसमें से कॉमन कौन सी है, लास्ट इज इक्वल टू न्यू, ये हम इसको कॉपी अगर कहते हैं तो यहीं पे भी लिखा रहे, तो अगर चाहते हैं तो हम इसको बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये कॉमन है तो कॉमन को बाहर लिखा जा सकता है। सर कोड ब्लॉक्स में शेयर कर दो। जी जी मैं ये कोड ब्लॉक की तरफ मैं काम कर रहा था, मैं बताना करना भूल गया। ये ले जी। ओके ये तो भाई ये तो था जी क्या हमारे पास सिंपल स्टेट चीजें जी। ये अभी डिस्प्ले को 2 मिनट के लिए पास कर लेते हैं, डिस्प्ले करना हो तो हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। अभी हम सिर्फ पुश एंड पॉप कर लें। पुश में क्या किया याद रखिएगा कि अगर पहला नोड है तो लास्ट ही न्योर हो जाएगा और लास्ट का नेक्स्ट न्योर हो जाएगा, वो अपने आप को रोटेट करने लग पड़ेगा, अपने आप को सर्कुलर बना लेगा। नहीं तो क्या करेगा गौर से सुने, जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौर से देखो ना, कड़ी बनानी है तो लाइक अगर मैं सिंपल सी अगर एग्जाम्पल देता हूँ कि इरफान ने फॉर एग्जाम्पल अगर इरफान ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है, जरा बात को सिर्फ गौर से अंडरस्टैंड करिएगा, तो इरफान ने अगर अपना हाथ पकड़ा हुआ है, सर्कल हुआ है, तो अब इरफान के जिस हाथ ने अपने आप को पकड़ा हुआ है वो मैं पकड़ लूंगा, यानी अब मैंने इरफान को पकड़ा हुआ है और फिर इरफान का जो वो हाथ जो उसने अपने आप को पकड़ा हुआ था वो मुझे पकड़ लेगा। अब दोबारा फिर वही बात है, नया नोट डालेंगे तो इरफान के जिस हाथ ने जिसको पकड़ा हुआ था उसने तो मुझे पकड़ा हुआ था, तो वो लाइक वो दे देगा, मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ कि वो फॉर एग्जाम्पल खुबैब को कह देगा। अब खुबैब मुझे पकड़ लेगा, बात समझ लीजिएगा, और इरफान का वो हाथ जो मुझे पकड़ रहा था वो खुबैब को पकड़ लेगा। अब खुबैब मुझे पकड़ेगा इरफान, अब फिर जरा और से मेरा एक हाथ अभी तक इरफान को पकड़ के बैठा हुआ है। अब आ गया जी असमत। असमत क्या करेगा कि असमत इरफान ने किसको पकड़ा हुआ है खुबैब को, तो अब खुबैब जो सा है असमत जो सा है वो खुबैब को पकड़ लेगा। ठीक हो गया। और इरफान जो सा है वो असमत को पकड़ लेगा, तो चैन बीच में डलती जा रही है। मैं दोबारा से कोड ब्लॉक यहाँ पे बयान वो ड्राई रन पे लेके आ रहा हूँ कि भाई ये कि भाई ये इसको पकड़ के रखता है कि ये सबसे पहला नोड है जो लास्ट पर रिमूव होगा, इसे याद रखता है, बाकी दरमियान में पुश करता रहेगा। अगर कोई और नोड डालेगा तो इन तमाम को आगे फेंक देगा। ठीक है। और यहाँ पर एक नया नोड डालेगा जो इसको पॉइंट करेगा और ये उसको पॉइंट कर लेगा। देखें ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है। नया नोड डालेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो भाई ये वाला नोड इसको पॉइंट करेगा और ये नोड इसको पॉइंट करेगा। सिर्फ बताने के लिए था, मैं लिंक लिस्ट को वापस उसकी शेप में लेके आता हूँ। और ये पहला नोड ही है जी जो अभी तक स्टिल ये इसको पॉइंट करके बैठा हुआ है, ये वाला नोड अभी तक स्टिल इसको पॉइंट करके बैठा हुआ है। ठीक हो गया जी। ओके अब चलते हैं दोबारा से कोड ब्लॉक की तरफ। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम सादा सिंपल सी बात है जी, हम वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं। रिमूव का मतलब है पॉप करवाना चाहते हैं, बस ये आज वाली ये करेंगे। और मैं चाहूंगा कि क्यू वाली आप खुद से करें, ना हो तो मैं कल करवा दूंगा ड्राई रन। और यहाँ पे लिख देंगे स्टैक इज एम्प्टी। अब हम करेंगे क्या, सादा सी बात है यार, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ड्राई रन गौर से देखें ना, हमने इस वैल्यू को डिलीट करना है तो लास्ट के नेक्स्ट को हम डिलीट करेंगे, तो जो लास्ट का नेक्स्ट के पास होगा, ये लास्ट का नेक्स्ट है, इसका जो एड्रेस है वो लास्ट को देना है, लास्ट के नेक्स्ट में। जरा गौर से देखें, इस एड्रेस को इधर देना है, हमने इसको डिलीट करना है तो इस एड्रेस को इधर देना है ताकि ये से पॉइंट करे। लेकिन एक चेक ये भी लगाना है कि कहीं जनाब ये कहीं अपने आप को पॉइंट तो नहीं कर रहा, अपने आप को गौर से सुने, अपने आप को पॉइंट तो नहीं कर रहा, कहीं एक नोड तो नहीं बन गया। ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लास्ट। ठीक हो गया जी, कि हम लास्ट का नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट NEXT। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। टेम्प में लास्ट का नेक्स्ट। ड्राई रन की तरफ 1 मिनट चलते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बात क्या कर रहा हूँ। वेर इज दिस वन। और भाई ये टेम्प बना है, ये हमने कहा लास्ट का नेक्स्ट और वो बना ये बन गया भाई, ये पूरा ये समझ आ रही है क्लास। और भाई चेक कर लेना है कि कहीं लास्ट और टेम्प इक्वल तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, तो भैया लो जी समझ लो, ये लो। और भाई ये एक ही था नोड जो अपने आप को पॉइंट कर रहा था, ये अपने आप ही को पॉइंट कर रहा था। तो अगर आप लोगों ने इसको टेम्प रखा, जरा गौर से समझें, और ये जनाब अगर एक ही नोड था तो साफ बात है कि लास्ट को नल कर दो क्योंकि ये तो एक ही नोड है। ठीक है, ये तो एक ही नोड है, ये F101 है जी। अच्छा, तो ये तो एक ही नोड है F101। ठीक है,
ये तो एक ही नोड है। तो ये चीज हमने बड़ी केयर देख करनी है इस चीज पे। अगर तो भाई ये एक ही नोड है, ठीक है, अगर तो टेम्प और लास्ट एक ही है, इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू लास्ट, भैया अगर ये दोनों एक ही है, ओहो ये लास्ट, तो क्या करेगी, कोई बताना चाहेगा यहाँ क्या कर देंगे हम? लास्ट को नल कर दे। लास्ट को नल कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हम क्या कर देंगे, लास्ट को नल कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मजा आए तो तब मानो। अब यहाँ एक लाइन लिखनी है, वो कोई बता दे क्या करेंगे। ड्राई रन लेके आता हूँ, मैं देखता हूँ। देखो ड्राई रन दिमाग में चल रहा होता है, ये देखें जी, ये तो हालत, ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया जी, ये तो एज इट इज ही है, ये तो पता चल गया। ये डिलीट भी कर दिया। और भाई अब इसको डिलीट करना है, तो इसको इसके साथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? इसको इसके साथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? इसका एड्रेस किसके पास है? टेम्प के पास। तो लिख नहीं लेंगे कि लास्ट के नेक्स्ट को क्या कर दें? टेम्प के नेक्स्ट। यस एग्जैक्टली। टैप कर दे। नहीं जी, लास्ट के टेम्प नेक्स्ट। के नेक्स्ट। यस सही बोल रहे हैं जी, टेम्प का नेक्स्ट कर दें और फिर डिलीट कर देंगे जो टेम्प की वैल्यू होगी, और फिर टेम्प को डिलीट कर देंगे। 100% सही बोला जी। दिस इज योर पॉप फंक्शन। अब भाई ये पुश है, डिस्प्ले तो अभी हमने बनाया नहीं है, और फिर ये पॉप फंक्शन है, पी पॉप ही है। और सॉरी ये तभी नहीं वो कॉल कर रहा था क्योंकि ये स्टैक नहीं है, ये क्यों नहीं, ये स्टैक है। एस डॉट पॉप, और इन छोटे मोटे से एरर होंगे, जब चलाएंगे खुद ही आ जाएंगे सामने। आपके साथ स्क्रीन शेयर है ना, मैंने कहा ये चलाते हैं जी। 3 बार कॉल की, अभी पता चल जाएगा, जहाँ पे एरर होगा सामने आ जाएगा जी। एरर कहाँ पे है देख लेते हैं। उधर सर ड्राई रन की, जी जी बताइए क्या कह रहे हैं? कहीं बिफोर में कोई ये सेमीकोलन यहाँ मिसिंग है, ये तो पकड़ा गया। और 31 लाइन जी 31 पे क्या हुआ? ये एरो पे। एरो डालना था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उधर कॉपी किया था ना, वो उस तरफ एक्सेल में, तो वो एरो डाला था ना, तो उस एरो को यहाँ पे डॉट में ले आया। और ये कैपिटल एस है, हमने स्मॉल एस डाला हुआ है, ठीक हो गया जी प्रोग्राम। इसके अलावा एस डॉट पॉप, पॉप कैपिटल है, हमने स्मॉल लिखा हुआ है। एस डॉट पी, उठा नहीं रहा, गुस्सा कर गया। क्लास का नाम क्या रखा हुआ है? सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा पहले तो यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक तो चल रहा है जी प्रोग्राम 100% ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है जी पॉप के फंक्शन में एस डॉट, आ गया जी, आ गया पॉप, वही ना कैपिटल में है। जस्ट पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो वैल्यूज हैं जी 34 65 11, अब आ जाएगी 11 65 34, और ये जनाब 11 65 34। सिंपल सा जी। ड्राई रन जब हमारा ठीक है तो कोड में मसला नहीं हो सकता। हाँ कोड में वो मसला इसलिए आया है, वो आप जानते हैं, वो सिर्फ इसलिए कोड में मसला आया क्योंकि वो हम साथ साथ ड्राई रन कर रहे होते हैं और वहीं कोड एडिट कर रहे होते हैं। तो वो जब यहाँ से कोड एडिट करके पेस्ट करते हैं तो वो वहां पे एरर ऑपरेटर इस तरह तो नहीं ना डलता जी वो। तो ये बच्चों बेसिकली था हमारे पास सर्कुलर क्यू सॉरी सर्कुलर स्टैक। अब सर्कुलर स्टैक है, मैं बस अब मुझे वो भी ना थोड़ी सी एक हो रहा है कि यार जब ये कर लिया हुआ है तो फिर सर्कुलर क्यू। अच्छा सिर्फ मैं बता देता हूँ, तो सर्कुलर स्टैक लिख देता हूँ ताकि वो ना आपको समझ आ जाए। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज करनी है क्लास, बस यहाँ पे सिर्फ एक चीज। जब आप सर्कुलर क्यू करेंगे, सर्कुलर क्यू में ना, ये जरा गौर से देख लें, क्यू में डिलीट, बस ये डिलीट है जी, ये यहाँ पे रिमूव ही लिख देना है बस। और ये जो इंसर्ट का फंक्शन है, थोड़ी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। बस यहाँ पर ये जो आप इंसर्ट कर रहे हैं ना, ड्राई रन अब आप लोगों ने चलाना है। जरा ये देखें क्या लिख रहा हूँ, लास्ट इज इक्वल टू न्योर। ये देख लें जी, एक लाइन, मैंने कहा सिर्फ एक लाइन लिखनी है। जरा देखें ड्राई रन को, देखें क्या हो रहा है। इंसर्ट, ये जरा देख लें, ड्राई रन को देख लें, उसमें उल्टा रिमूव हुआ था ना, स्टैक की तरह रिमूव किया था ना डाटा। उसमें पहले क्या आया था? 11 65 34, अब आना चाहिए 34 65 11, और मूविंग भी 34 65 11। प्रोग्राम को चला रहा हूँ और ओ भाई आ जा स्क्रीन, ये देख लें 34 65 11। तो ये क्या बन गया? 34 65 11, ये क्या बन गया था जी? क्यों बन गया? ये देख लें, एक स्टेटमेंट रिमूव की है, ये देख लें, ये कमेंट कर रहा हूँ, तो ये स्टैक बन गया। ये आएगा 11 65 34। चला के दिखाता हूँ दोबारा से, दोबारा दिखाता हूँ, ये अब क्यों बन गया, स्टैक बन गया जी। ये देखें 11 65 34, और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट हटा दी, दोबारा चलाते हैं, ये क्या बन गया जी? ये आपका बन गया
क्यू बन गया। दोनों कोड मैंने कर दिए। इन दोनों की जो रूटीन है वो बनाई ही इसी तरह है कि आपको सिर्फ 2 कोड समझने की कोशिश करनी है, 2 ऑलरेडी खुद ही हो जाएंगे आपके सामने, 2 खुद ही हो गए। अब ये सिर्फ करके रहा है, सिर्फ बता देता हूं ताकि सिर्फ जाते जाते ये चीज, और भाई ये जब आप लास्ट यहाँ पे रखते हैं ना तो ये जोड़ता ही इसी को ही है, और भाई ये लास्ट खुद बस यहाँ से उठ के ना इधर आ जाएगा, जो नया बनेगा उसके पास चला जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। और याद रखेगा कि इसने लास्ट पे डिलीट होना है, और बाकी 104 को लास्ट पे डिलीट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना बात को? यस सर। हाँ, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज पूछने वाली है तो पूछते मैडम।